का दोस्तों, कैसे हो? मैं किरण टेक दिनों से। तो आजकल बहुत सारे ऐसे डिवाइस मिलते हैं जो कोई भी नॉर्मल टीवी जिसमें एचडीएमआई पोर्ट होगा तो उसको स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपको उसको खरीद के कनेक्ट करना पड़ता है, तो उसमें कास्टिंग ऑप्शन आता है, या फिर अमेजन का फायर टीवी स्टिक हो गया तो उसमें रिमोट आता है, डेडिकेटेड रिमोट आता है। पर जो भी डिवाइस ऐसे इस रेंज में मिलते हैं उनमें इतना कैपेबिलिटी नहीं होता ताकि वो 4K प्रोड्यूस कर सकते हैं, 4K क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर कुछ गेमिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ हाई एंड जाना पड़ेगा, लाइक जैसे एप्पल टीवी हो गया। पर इन बिटवीन में आपको एक ऑप्शन मिलता है जो है एम आई टीवी का बॉक्स मिलता है, जो कोई भी नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको जस्ट इस बॉक्स को एक HDMI पोर्ट में कनेक्ट करना पड़ेगा और आपका टीवी जो है वो स्मार्ट टीवी बन जाता है। इसमें भी डेडिकेटेड रिमोट मिलता है। तो आज हम इसके अनबॉक्सिंग के बारे में देखेंगे, इसके फीचर्स के बारे में देखेंगे और इसका डेमो देखेंगे और इसमें क्या क्या इसमें मिलता है वो देखेंगे। तो उससे पहले अगर आपको चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ये खरीदना लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये है एम आई टीवी 4K का बॉक्स, जो इसके बारे में बात कर रहा था मैं। तो ये आपको अमेजोन से मिलेगा या फ्लिपकार्ट से मिलेगा, दोनों का लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। और इसमें ऊपर आपको बताया गया कि क्रोमकास्ट बिल्ट इन, और इसमें 4K HDR बताया गया है, गूगल असिस्टेंट अवेलेबल है, और ये Xiaomi की तरफ से आता है। और Mi TV 4K अल्ट्रा एचडी स्ट्रीमिंग प्लेयर बताया गया है, और इसमें एंड्रॉयड टीवी का ऑप्शन मिलता है। और इसमें ये सारे ऐप्स इसमें सपोर्टेड हैं, यूट्यूब हो गया, सन नेक्स्ट हो गया, हॉटस्टार, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, वूट किड्स, प्राइम वीडियो, जियो सिनेमा, Z5, हंगामा टीवी। और इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन दिए हैं, 3 स्टेप सेटअप के बारे में बताया गया है। HDMI पोर्ट में कनेक्ट करना है, वाईफाई कनेक्ट करना है, और टीवी आपका रेडी हो चुका है। और इसके फीचर के बारे में पीछे बताया गया है। तो इसमें HDR10 आता है, जो नॉर्मल जो फायर टीवी स्टिक है उसमें HDR10 ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, तो ये एक एडवांटेज है। और इसको आप अगर खरीदना है तो आप लगभग 3700 रुपये से अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ क्लिक करके खरीद सकते हैं। और इसमें 65 बिट का क्वाड कोर CPU आता है, और गूगल असिस्टेंट अवेलेबल है, और क्रोमकास्ट बिल्ट इन अवेलेबल है। ये अच्छा फीचर होता है अगर आपकी स्क्रीन को कास्ट करना है तो, या फिर यूट्यूब को स्क्रीन में कास्ट करना है तो ये यूज़फुल रहता है। तो बॉक्स में आपको ये चीज़ें मिलती हैं, MI बॉक्स मिलता है, ब्लूटूथ वॉइस रिमोट मिलता है, HDMI केबल मिलता है, पावर अडाप्टर मिलता है। और इसके नीचे इसके बेसिक डिस्क्रिप्शन में बारे में दिया गया है। उसका प्राइस यहाँ पे बताया गया 4090 रुपीज़, लेकिन अगर आपको कम प्राइस में करें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। तो चलते हैं इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि बॉक्स में क्या मिलता है, इसको सेटअप करते हैं। उसके बाद तो मैंने इसे सील को ब्रोक कर दिया है, तो मैं इसको खोलता हूँ फ्लैप को। तो सबसे पहले आपको MI का बॉक्स ही मिलता है, ये 4K बॉक्स मिलता है। तो साइड में रखते हैं, देखते हैं कि बॉक्स में और क्या मिलता है। उसके बाद आपको MI बॉक्स के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है, और क्या इसका सेटअप कैसे करते हैं उसके बारे में कुछ डिटेल्स मिलता है। देखते हैं बॉक्स में और क्या मिलता है। तो बॉक्स में आपको USB अडाप्टर मिलता है, जिससे आप इसको पावर दे सकते हैं। एक HDMI केबल मिलता है, जो अच्छे क्वालिटी का केबल है, लेकिन लेंथ थोड़ा कम है, तो लेंथ तो ज़्यादा तो अच्छा रहता, पर फिर भी ठीक है। उसके बाद आपको ब्लूटूथ रिमोट मिलता है, जिसको यूज़ करके आप अपने MI TV बॉक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बॉक्स में और कुछ नहीं आता, तो इसको साइड में रखते हैं, देखते हैं कि MI TV बॉक्स के फीचर्स के बारे में देखते हैं। तो ये बेसिकली लाइट वेट डिवाइस है, लेकिन इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। प्लास्टिक से ही बना है, फिर भी इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है और काफ़ी स्लीक डिज़ाइन है। तो पीछे आपको एक पावर पॉइंट मिलता है, जहाँ पे आप अपने USB अडाप्टर कनेक्ट कर सकते हैं। एक USB पोर्ट मिलता है, HDMI पोर्ट मिलता है, और एक ऑडियो जैक मिलता है, जिसमें आप 3.5 mm जैक का स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें और कुछ पोर्ट्स स्पेसिफिकली नहीं है। और नीचे आपको 4 फीट्स मिलते हैं, जो इसको सरफेस में रखते हैं और स्टेबल रखते हैं। और कुछ इसमें खास नहीं है। तो बॉक्स में आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ये रिमोट मिलता है, और ये पावर अडाप्टर मिलता है, HDMI केबल, और ये जो यूज़र मैनुअल है वो मिलता है। तो चलो इसको टीवी के साथ कनेक्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे इसको सेटअप करना है और कैसे ये काम करता है। तो इसका रिमोट कुछ ऐसे दिखता है। तो यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स का बटन मिलता है, प्राइम वीडियो का बटन मिलता है, और यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप डाउन का बटन मिलता है, और बैक बटन मिलता है, गूगल असिस्टेंट का बटन मिलता है, और मेनू कंट्रोल बटन मिलते हैं, और पावर बटन मिलता है। तो ये ब्लूटूथ रिमोट है, तो इसमें बैटरी आपको साथ में नहीं मिलता, वो आपको एडिशनल डालना पड़ेगा।
तो तो हमें बॉक्स काउंट करने के बाद आपको कुछ ऐसा एक एनिमेशन मिलेगा। सबसे पहले ये अपने होम बटन को प्रेस करने, सेंटर बटन को प्रेस करने के लिए बोल रहा है, ओके बटन को तो प्रेस कर दिया है। तो ऐसा दिखेगा उसके बाद स्क्रीन। अब ये नॉर्मल जो गूगल का टीवी जो होता है सेटअप करते हैं वैसा एक ऑप्शन आपको मिलेगा। तो इंग्लिश है, डिफरेंट लैंग्वेज, इंग्लिश इंडिया आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो प्लीज़ वेट दिखा रहा है। तो मैंने कनेक्शन इसको ऐसा दिया है, HDMI से HDMI कनेक्ट किया है और पावर सोर्स को मैंने बॉक्स में दिया है। तो क्विक सेटअप टीवी विद एंड्रॉयड फ़ोन। अब क्या इसे एंड्रॉयड फ़ोन से सेटअप कर सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे वाईफाई नेटवर्क पूछ रहा है, तो वाईफाई नेटवर्क दे दीजिए। तो मैंने वाईफाई नेटवर्क दे दिया है, तो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। तो उसके बाद वाईफाई कनेक्ट करने के बाद आपको गूगल से लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गूगल लॉगिन दिखाता है, तो यहाँ पे साइन बटन क्लिक करेंगे। तो सेटअप पूरा ख़त्म होने के बाद आपको इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये स्टॉक एंड्रॉयड का इंटरफेस है जो आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, तो इसमें आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, ये सब आप ऑलरेडी इंस्टॉल मिलेंगे आपको। और इसका आप सेटिंग्स में आके एंड्रॉयड वर्जन दे सकते हैं। तो मैंने जैसे ही इंस्टॉल किया तो मुझे एक अपडेट मिला था। तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट्स। तो इसमें बताया गया है MI बॉक्स 4 और इसमें मॉडल बताया गया है, एंड्रॉयड वर्जन 9 है। सिक्योरिटी पैच नवंबर 2019 मिला है, कर्नल वर्जन और बिल्ड सब कुछ आप इसमें डिस्प्ले होगा, देख सकते हैं। तो इसमें आप एक्सटर्नल ऐप्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें आपको स्टोरेज देखने से आपको लगभग 8 GB का इंटरनल स्टोरेज है, जिसमें से 3 GB लगभग 3 GB का यूज़ हो जाता है ऑलरेडी, और बाकी का आप यूज़ कर सकते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। तो इसमें आप USB डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको खरीदना लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ क्लिक करके कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।